हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए लव रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं कर सकते। तो जो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं वो उन्हें आप इग्नोर कर दीजिए। अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है डेथ, एट ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड ऑरिकल कार्ड्स है करेज, स्किज़ोफ्रेनिया, द माइजर, विजडम ऑफ द ऑरिकल से है गो द डिस्टेंस, लॉयल हार्ट एंड इमेजिन। तो आई फील जुलाई मंथ में आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आप दोनों का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है एंड आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंटली आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो जुलाई मंथ में आई फील या तो आपके जो एक्स हैं वो आपको रीच आउट कर सकते हैं या आप उन्हें रीच आउट करोगे। एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा, जो भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा। आप दोनों में भी पास्ट की बातें कर सकते हो या आप दोनों का जो आप दोनों की जो बातें होंगी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली टर्म्स में होंगी। एक वार्मथ होगा उसमें एंड इमोशंस भी होंगे। तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा वार्मथ फील करोगे एंड नर्चर्ड फील करोगे, कंफर्ट होगा आप दोनों के कम्युनिकेशन में। बट आई फील आपके जो एक्स पार्टनर हैं हो सकता है कि उनके कोई प्लान्स ना हो इस रिलेशनशिप को लेके या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके। तो मे बी वो आपको रीच आउट करे बट लॉन्ग टर्म इसका कोई सोल्यूशन ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई एंड में आप दोनों के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हों या आप दोनों के काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। तो कोई प्लान्स नहीं होंगे। अगर आपके एक्स पार्टनर आपको रीच आउट करते भी हैं तो काफ़ी अनप्लान्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर के बारे में वो नहीं सोच रही है, लॉन्ग टर्म के बारे में वो नहीं सोच रहे। मे बी उन्हें आपसे बात करनी है इसलिए उन्होंने रीच आउट किया, फ्रेंडली टर्म्स में आप दोनों ने बात की एंड मे बी फिर से वो आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में एंड आप भी आगे बढ़ जाओगे। या अगर आप उन्हें रीच आउट करते हो तो आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा, आप दोनों के अच्छे टर्म्स में बात होंगे। बट क्योंकि आपको लग सकता है कि आपके जो एक्स हैं वो रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं या उनका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देख रहे हैं इस रिलेशनशिप का, मे बी आप सोच सकते हो कि आप बात करना बंद कर दोगे या आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। जुलाई मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड फील करोगे। आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या आपके लिए ये गलत है, फ्यूचर आपका कैसा होगा। काफ़ी ज़्यादा आप स्टक फील कर सकते हो। मे बी आपको ना पता चले कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपके पर्सन आपके जो एक्स हैं वो आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं तो मे बी आपको एक होप मिले, आपको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है, आप एक पॉजिटिव फ्यूचर देख रहे हो। बट सडनली हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके इनके कोई प्लान्स नहीं है या आपको जो चाहिए रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से। इसलिए मे बी आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है। आप काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड फील करोगे। मे बी बहुत ज़्यादा क्लाउडेड आपका जजमेंट हो, आपको लगे कि क्या सही है आपके लिए, आपको वो ना पता चले एंड इसी की वजह से ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा आपका। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगे कि क्या आप इन्हें पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो, क्या अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से इन्हें शो कर सकते हो। तो कभी कभी आप होल्ड बैक करने की कोशिश करोगे। आपको जो भी आप बताना चाहते हो, जो भी शेयर करना चाहते हो, मे बी कभी कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सूटेबल नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है या आप इस पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको कभी कभी अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना पड़ता है। पूरी तरह से आप वल्नरेबल नहीं आप हो पाते हो इस पर्सन के साथ। तो मे बी आपके पर्सन या आप थोड़ा करेज लेके आप उन्हें रीच आउट करो जुलाई में। मे बी आपको कभी कभी ऐसा लगे कि हाँ आप इस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप दोनों का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव लग रहा है। बट फिर आपको रियलिटी भी फेस करनी पड़ेगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी हैं।
आप दोनों में भी कुछ अलग ही चाहते हो, तो ये रियलिटी भी जुलाई में आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड मे बी आपके पर्सन भी काफी ज्यादा होल्ड बैक कर सकते हैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, वो ना शो कर रहे हो पूरी तरह से आपको, क्योंकि उन्हें भी आपको, मुझे लगता है कि ट्रस्ट नहीं है पूरी तरह से, एक ओपननेस नहीं है आप में अभी भी, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम्स थे वो अभी तक मेंट नहीं हुए हैं। स्टिल आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी डिसएग्रीमेंट्स है, काफी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने सॉर्ट आउट नहीं किए हैं अभी तक। तो इसी की वजह से मे भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, इसी की वजह से ये बैक एंड फोर्थ आप दोनों कर रहे हो, ऐसा हो सकता है अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तभी। एंड अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो या आपके पर्सन रीच आउट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कभी कभी बहुत पॉजिटिव लगेगा, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, फैंटेसाइज करोगे, एक पॉजिटिव आप आउटकम सोचोगे, बट कभी कभी आपको रियलिटी भी फेस करनी पड़ेगी कि जो रियलिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप की, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। मे बी इमेजिन आप काफी ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो फ्यूचर का, बट रियलिटी जो आपको सच में जुलाई में मिलेगी वो हो सकता है काफी डिफरेंट हो, हार्श रियलिटी आपको फेस करनी पड़े जुलाई में। एंड अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आई फील कि आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है, आप दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी स्टार्टिंग में। मे बी पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, या आप दोनों ने सोचा था कि ब्रेकअप हो जाएगा, या बहुत बड़ी फाइट्स भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, तो वो जुलाई मंथ में थोड़ा आप सॉर्ट आउट करोगे। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है, आप दोनों के बीच में जो एक दूसरे के लिए पैशन है, एक एक्साइटमेंट है, एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेके, वो वापस आएगी। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा हो सकता है वो भी बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप दोनों ही बहुत एक्साइटेड फील करो जुलाई मंथ में। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, इवन इफ आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े बेटर चेंजेस आए, कुछ बेटर आपको मिले जुलाई मंथ में, बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मे बी आप दोनों के बीच में एंड में, जुलाई मंथ के एंड में आपको डिसएग्रीमेंट्स मिल सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बट स्टार्टिंग मिड ऑफ द जुलाई में मुझे लगता है कि थोड़े बेटर होंगे। आप दोनों का एक फ्रेंडली, एक नर्चरिंग कनेक्शन होगा, आप दोनों ही काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, इंस्पायर्ड फील करोगे, बट कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आपको मिलेंगे जुलाई मंथ में। मे बी वो इंडिसीजन हो सकता है, किसी का इंडिसीजन, या किसी को टाइम ना देना, किसी का अपने एक इमोशंस को पूरी तरह से ना शो करना, तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मे बी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आप दोनों आपके जो पार्टनर हैं पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं जितना आप चाहते हो कि वो डालें इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट मुझे लगता है कि आप दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के लिए लॉयल हो, इवन इफ आप दोनों के बीच में कुछ है प्रॉब्लम्स, बट स्टिल आप दोनों में एक लॉयल्टी है, आप दोनों काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर देखते हो एक दूसरे के लिए, एंड एक दूसरे के साथ आप दोनों काफी ज्यादा लॉयल हो। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा आप दोनों ने इन्वेस्ट किया है, एक प्यार है आप दोनों के बीच में। एंड मे बी जुलाई मंथ में आपके पार्टनर या आप ट्राई करो कि आप दोनों के पास्ट में जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उसे आप मेंट कर सको, उससे आप उसका जो गैप है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं आप उसे सॉर्ट आउट कर सको। आप डेफिनेटली ट्राई करोगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। आप में डेफिनेटली करेज होगा, आपके पार्टनर में करेज होगा कि आप एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स थे उसे सॉर्ट आउट करने की, उसे रिजॉल्व करने की, बट मे बी माइनर डिसएग्रीमेंट्स आपको मिल सकती हैं जुलाई मंथ में। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से कुछ अच्छा चाहते हैं, इसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में ही एक ग्रेटर कमिटमेंट मांग रहे हो वो, या आप दोनों कैसा फ्यूचर देखते हो आप ये प्लान कर सकते हो। तो इसके लिए डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, कि आप एक कुछ देख रहे हो, आप एक अलग फ्यूचर देख रहे हो अपने रिलेशनशिप का, एंड आपके जो पार्टनर हैं वो एक अलग फ्यूचर देख रहे हैं इस रिलेशनशिप का, एंड इसी की वजह से आप दोनों के बीच में आप डिसएग्रीमेंट्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। बट आप ट्राई करोगे, आप दोनों ही मुझे लगता है जुलाई मंथ में
सॉर्ट आउट करने की ट्राई करोगे जो भी डिफरेंसेस थी आप दोनों के बीच में। एंड जो लोग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मे बी आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई क्रश है, एंड आपके जो इंटरेस्ट हैं या आप उन्हें रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हो, आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो, एक फ्रेंडली नोट से आप स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हो। बट आपको डेफिनेटली प्लानिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप को सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे करके इस रिलेशनशिप को अप्रोच करना है, इस कनेक्शन को अप्रोच करना है, आप क्या चाहते हो एक्चुअली इस रिलेशनशिप से, या आप कैसा देखते हो अपना फ्यूचर। क्योंकि ऐसा हो सकता है जुलाई मंथ में कि आपको समझना है कि क्या आपको अप्रोच करना चाहिए या क्या आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे आप कंफ्यूज फील कर सकते हो, या आपको काफ़ी करेज ना मिले उन्हें अप्रोच करने का या उन्हें बताने का अपनी फीलिंग्स को। तो इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डाउट में हो सकते हो, आपको लगे कि क्या आपके लिए सही होगा। मे बी आपको पता ही ना चल रहा हो कि आपके लिए सही डिसीजन क्या है, एंड इसलिए आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से आप डर रहे हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा करेज, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप ऐसे ही आप स्टक फील करोगे एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील करोगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसलिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मे बी आउटकम के बारे में आपको अभी नहीं सोचना चाहिए, आपको थोड़ा रिस्क लेके उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर आप जो चाहते हो वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा अगर आप उसके टुवर्ड्स एक्शन ही ना लो तो जुलाई मंथ में आप इसलिए कंफ्यूज फील करोगे क्योंकि आप एक तरफ आप चाहोगे कि आप अपनी फीलिंग्स को उन्हें बताओ, आप एक रिलेशनशिप चाहते हो उनसे, बट एक तरफ आप काफ़ी ज़्यादा इससे डर रहे हो कि क्या आपका आउटकम होगा, क्या आउटकम होगा। मे बी वो आपको एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे या आपको फ्रेंड जोन कर दे। तो इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील करोगे। बट अगर आपको कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि क्या वो आपको कुछ हिंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड हैं आप में एंड आपको कुछ भी हिंट्स मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहिए। तो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ रीडिंग का। तो जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो आपके पर्सन या आप अपने एक्स पार्टनर को रीच आउट कर सकते हो, बट स्टिल मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से आप ओपन अप नहीं कर पाओगे। स्टिल आप दोनों के बीच में आप कुछ चीज़ें आप छुपाओगे या अपनी फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो एक दूसरे के लिए, या आपको डर लग रहा है कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो। एंड मे बी आपके जो एक्स पार्टनर है वो भी उनके भी यही फियर्स हैं। बट आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक प्यार है, एक लॉयल्टी है। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फेथफुल हो एक दूसरे के लिए एंड इसलिए मे बी आप दोनों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा है कि आप पूरी तरह से भी इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो एंड आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो यही आपको मिल सकता है। मे बी आपके अगर पर्सन आपको रीच आउट करते हैं तो उनके कोई प्लान्स ना हो फ्यूचर को लेके या आपके कोई प्लान्स ना हो फ्यूचर को लेके, एंड इसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील कर सकते हो कि क्या करना सही होगा, क्या अपनी फीलिंग्स को शो करना सही है कि नहीं, या अपनी फीलिंग्स को हाइड करना आपके लिए सही होगा, बेटर होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या डर लग रहा है, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्यूचर में सच में बेनिफिशियल है कि नहीं। इन चीज़ों के बारे में अगर आप सोचोगे तो मे बी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट मे बी आप रीच आउट करने की कोशिश करोगे, आप वो रिस्क लेने की कोशिश करोगे, या आपके पार्टनर रिस्क ले सकते हैं आपको रीच आउट करने का। मे बी ये ट्रैवल भी हो सकता है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मे बी एक दूसरे की तरफ आप ट्रैवल भी कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है कि जो भी आप दोनों के पास्ट में हुआ है, पास्ट में अगर प्रॉब्लम्स थी तो जुलाई मंथ में आप दोनों डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करोगे, ट्राई आप डेफिनेटली करोगे। बट स्टिल आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सोचना है, जिनके बारे में आपको सोचना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके बीच में काफ़ी ब्लॉकेजेस भी हैं मुझे लगता है।
या आप दोनों अलग फ्यूचर देख रहे हो, एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा डिफरेंट फ्यूचर आप इमेजिन कर रहे हो, या आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं जितना उन्हें दिखाना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड एंड ऑफ द जुलाई में मे बी कुछ डिसएग्रीमेंट्स आपको मिल सकती हैं। बट मुझे लगता है काफी ज्यादा आप दोनों के बीच में एक डेफिनेटली प्यार है। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है पैशन भी होगा जुलाई मंथ में। काफी ज्यादा एक्साइटेड भी आप फील करोगे एंड काफी ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे आप रिलेशनशिप को लेके। बट आपको कोई इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है जुलाई मंथ में। अगर आपको गुस्से में आप कोई डिसीजन ले लो या आपको आपके पार्टनर ऐसा कोई डिसीजन ले, तो ये गलत हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। तो इन चीजों के बारे में आपको सोचना है। एंड जो रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि काफी चांसेस हैं कि मे बी आपको कोई पसंद है एंड आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करो, या आपका ये माइंड जो है काफी ज्यादा डबल माइंडेड आप फील करो कि क्या आपको अप्रोच करना सही रहेगा कि नहीं, या मूव ऑन करना सही रहेगा आपके लिए। तो इन चीजों के बारे में आप काफी ज्यादा कंफ्यूज फील करोगे, काफी ज्यादा इनडिसाइसिव फील करोगे कि क्या आपके लिए सही होगा। तो अगर आप उन्हें अप्रोच करो भी तो मे बी आप अपनी पूरी फीलिंग्स को शो नहीं करोगे, आप पूरी तरह से उन्हें नहीं बताओगे कि आप उनके लिए क्या फील करते हो। तो इन चीजों के बारे में आपको देखना है। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो उन्हें फ्यूचर में, अगर आप सच में आपको लगता है कि ये जो पर्सन है आपके लिए सही है, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।